हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं एक हिंदी के टॉपिक से मनोहर श्याम जोशी जी की रचनाएं इनको आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। एक दो वीडियो मैंने बनाई हैं जिसमें यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी कवि और लेखक सिलेबस में है मैंने दोनों ही वीडियो बनाई हैं, एक काव्य खंड की एक गद्य खंड की। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसमें अच्छे से डिटेल से समझ सकते हैं सारे ही कवि लेखक का परिचय। फिर क्योंकि आप फिर इस वीडियो के कमेंट में कहेंगे कि किस विधा की रचना है ये भी बता दीजिए, तो वो उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है। इसमें सिर्फ मैं मनोहर श्याम जोशी जी की रचनाओं को ट्रिक से आपको बताने वाली हूँ, एक कहानी के तौर में आपको याद करवाने वाली हूँ। तो चलिए पहले इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1933 को अजमेर राजस्थान में हुआ। पिता का नाम प्रेम बल्लभ जोशी, ठीक है। पत्नी का नाम डॉक्टर भगवती जोशी और मृत्यु इनकी हुई 30 मार्च 2006 को दिल्ली में। तो ये तो है इनका नॉर्मल जीवन परिचय, ठीक है। बाकी तो जो आपको देखना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। और बाकी 3 कवियों की मैंने और ट्रिक बनाई हैं, जैसे एक मन्नू भंडारी, शेखर जोशी और शैलेश मटियानी जी की ट्रिक भी मैंने बनाई है। वीडियो की लिंक जो है आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए मनोहर श्याम जोशी जी की रचनाएं देखते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। देखते हैं। पापा कहते हैं, कक्का जी कहें, लखनऊ मेरा लखनऊ, टाटा प्रोफेसर, बुनियाद, मंदिर के घाट की पीढ़ियाँ, हमजाद, हमराही, जमीन आसमान, बातों बातों में, कौन हूँ मैं, इस देश का यारो क्या कहना, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कसब, हम लोग, क्याप, भ्रष्टाचार, हे राम, रघुवीर सहाय और हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। तो देखिए इतनी सारी रचनाएं हैं, 21 रचनाएं हैं ये, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, एक कहानी छोटी सी याद रखनी है और आपको सारे ही मनोहर श्याम जोशी जी की रचनाएं याद हो जाएंगी। अगर आपको छोटी सी एक कहानी याद रह गई तो आपको बिल्कुल ऑप्शन देखते ही क्लिक हो जाएगा कि ये रचना जो है मनोहर श्याम जोशी जी की है। तो चलिए ट्रिक से हम रचनाएं देखते हैं। तो ट्रिक देखिए क्या है, क्या मैंने लिखी, एक छोटी सी कहानी है। मनोहर श्याम जोशी जी के पापा और कक्का जी कहते हैं, जब वो लखनऊ में प्रोफेसर थे। देखिए आपको जो ग्रीन, ये जो ब्लू वर्ड्स हैं, ये सारी जो हैं इनकी रचनाएं हैं, तो इनको अच्छे से देखते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी के पापा और कक्का जी कहते हैं, जब वो लखनऊ में प्रोफेसर थे तब मुंगेरी लाल अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा था, ठीक है। उसका कोई हमजाद, हमजाद का मतलब होता है साथी, साथी भी नहीं था। वह मंदिर के घाट की पैड़ियों में, यानी कि मंदिर के घाट की सीढ़ियों में अकेला बैठकर जमीन आसमान से बातों बातों में पूछता था, यानी कि बातें करता था और पूछता था कि कौन हूँ मैं, ठीक है। पर उस देश का यारो क्या कहना, जहाँ सिर्फ नेताजी कहते हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने कसब कब स्वाह हो जाते हैं। कसब का मतलब होता है पता नहीं, ठीक है। पता नहीं कब स्वाह हो जाते हैं, हम लोग हर कोई हैरान रह जाते हैं और हमें फिर क्या महसूस होता है। क्या का मतलब होता है अजीब सा महसूस होता है। हे राम, इस भ्रष्टाचार देश के अब रघुवीर ही सहाय है। तो देखिए इस पूरी सी छोटी सी स्टोरी में सारी की सारी जो है इनकी रचनाएं हैं। देखिए मनोहर श्याम जोशी जी के पापा और कक्का जी कहते हैं, इस जो लाइन है यहाँ पर कौन कौन सी रचनाएं हैं, पापा कहते हैं और कक्का जी कहें, जब वो लखनऊ में प्रोफेसर थे, लखनऊ मेरा लखनऊ, ठीक है, और प्रोफेसर थे यानी कि टाटा प्रोफेसर, तब मुंगेरी लाल अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा था। बुनियाद जो लिखा है यहाँ पर, बुनियाद से बुनियाद रचना, ठीक है। उसका कोई हमजाद हमराई साथी भी नहीं था। हमजाद और हमराई दोनों ही जो है इनकी रचनाएं हैं। वह मंदिर के घाट की पैड़ियों में अकेला बैठकर जमीन आसमानों से बातों बातों में पूछता था कि कौन हूँ मैं। देखिए इस वाली लाइन में कितनी सारी रचनाएं हैं, ठीक है। अब आप इस लाइन को देखिए, वह मंदिर के घाट की पैड़ियाँ, मंदिर के घाट की पैड़ियाँ ये भी एक रचना है। मैं अकेला बैठकर जमीन आसमान भी रचना है और बातों बातों में ये भी रचना है। पूछता था कि कौन हूँ मैं भी इनकी जो है रचना है। पर उस देश का यारो क्या कहना, उस देश का यारो क्या कहना,
ये भी इनकी एक रचना है, जहाँ सिर्फ नेताजी कहते हैं यानी कि नेताजी कहीन, ये भी इनकी रचना है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये भी इनकी रचना है। कसब भी इनकी रचना है, यानी कि पता नहीं कब स्वाहा हो जाते हैं, तो स्वाहा से कुरु कुरु स्वाहा इनकी रचना है। हम लोग हर कोई हैरान रह जाते हैं, हम लोग से हम लोग और हर कोई हैरान से हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ठीक है। और हमें फिर क्याप महसूस होता है, क्याप से क्याप इनकी रचना है। और हे राम भी इनकी रचना है। हे राम इस भ्रष्टाचार देश के अब रघुवीर ही सहाय हैं, हे राम भी इनकी रचना है, भ्रष्टाचार भी इनकी रचना है और रघुवीर सहाय भी इनकी रचना है। देखिए इतनी सी छोटी स्टोरी जो कि एक पेज में लिखी है, इसमें मनोहर श्याम जोशी जी की 21 रचनाएं हैं, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। छोटी सी स्टोरी है। मनोहर श्याम जोशी जी के पापा और कक्का जी कहते हैं, जब वो लखनऊ में प्रोफेसर थे तब मुंगेरी लाल अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा था। उसका कोई हमजाद हमराइश साथी भी नहीं था। वह मंदिर के घाट की पैड़ियों में अकेला बैठकर जमीन आसमान से बातों बातों में पूछता था कि कौन हूँ मैं। पर उस देश का यारो क्या कहना जहाँ सिर्फ नेताजी कहते हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने पता नहीं कब स्वाहा हो जाते हैं और हम लोग हर कोई हैरान रह जाते हैं और हमें फिर क्या महसूस होता है। हे राम इस भ्रष्टाचार देश के अब रघुवीर ही सहाय हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रहेगा कि जिस देश में नेता ही सिर्फ अपनी चलाते हैं तो वहाँ जो है हम जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके सपने कैसे चूर चूर होते रहते हैं, साल बीतते रहते हैं, साल बीतते रहते हैं। तो उसी तरह से एक ये स्टोरी है कि मुंगेरी लाल भी सपने देखता था, पर जहाँ जिस देश में सिर्फ नेताजी बात करते हैं तो फिर उन बच्चों के सपने कैसे चूर चूर होते रहते हैं। तो इसी के ही आधार पर ये स्टोरी को मैंने पूरा बनाया है। तो इस तरह से आई होप आपको स्टोरी याद रहेगी और आपको इस स्टोरी से एकदम से क्लिक हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये आएंगे कोई भी रचना इनकी तो आपको याद हो जाएगा कि ये मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। तो आई होप अब आपकी मनोहर श्याम जोशी जी की रचनाओं में से कोई भी रचना एग्ज़ाम में गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।